तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं अनमोल और स्वागत है आप लोग का वापस से हमारे चैनल कोड माफिया में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है मेनली, तो स्ट्रिंग्स को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे अब आ रहा है नोट्स मैंने कुछ बनाए हैं। इन नोट्स के द्वारा मैं आप लोग को समझा पाऊंगा जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। सो स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग द सिंटैक्स। इस सिंटैक्स का यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम tut3 बना लेते हैं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ console.log we will learn strings। ठीक है, तो अब हम लोग खोल लेते हैं अपना, हम लोग एक काम करते हैं main.html बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग बॉर्डर प्लेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो खोल लेते हैं। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग स्क्रिप्ट src GS tut3.js ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। कंसोल में आ चुका है टुडे वी विल लर्न स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है, तो ये जो है एक स्ट्रिंग ही है। तो जैसे मैं बना लेता हूँ लेट क्लासमेट भास्कर। ठीक है, बन गया। तो ये एक स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, एरे अलग होता है, ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको console.log क्लासमेट कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया भास्कर, सिंपल। अब देखिए, टू प्रिंट इट्स लेंथ, अगर आपको इसके लेंथ को प्रिंट करना है कि कितना बड़ा है, ठीक है, कितना लंबा है, तो ये कैसे होगा? console.log classmate.length। ठीक है, 7। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा कि कोडिंग लैंग्वेज में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि 0 से ही स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, 1 2 से नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर अभी मैं console.log क्या क्लासमेट 0 करूँ, इसका हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा b। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 1 करूँ 2 करूँ तो सबका हमको वैल्यू मिल जाएगा BH। ठीक है, और क्या होगा अगर मैं वैल्यू ज़्यादा कर दूँ? अगर इसमें वैसे तो लेटर साथ ही है इसमें, लेकिन अगर मैं 8 कर दूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो मैंने 8 तक बना दिया, इसको 8 तक बना दिया। अब अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, वैसे 7 ही से अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, और एक बात बताऊँ मैं आपको कि जावास्क्रिप्ट कम से कम एरर थ्रो करने की कोशिश करता है। ठीक है, एरर छोटे मोटे बातों पे नहीं थ्रो करता है वो। ठीक है, तो वो अगर कह ले आप तो फॉरगिविंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो सिंपल चीज़ों पे एरर थ्रो नहीं करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एंड इसको नहीं किया तो इसने एरर नहीं थ्रो किया। यहीं अगर कोई और लैंग्वेज होता, अदर लैंग्वेजेस जैसे C लैंग्वेज हो गया, तो इन सब में बहुत एरर, मतलब 50 लाइन एरर थ्रो कर देता है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि इसको तो अभी के लिए रहने देता हूँ। ठीक है, बीच में इसको कट कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको जैसे लिखना होगा, इसका क्लासमेट का नाम तो ये हो गया। ठीक है, क्लासमेट का एज हो गया
गया 12, ठीक है। और उसके ब्रदर्स नेम हो गया उसका, ब्रदर एज कर देते हैं, ठीक है। ब्रदर एज हो गया उसका 11, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपको एक सिंटैक्स, जैसे एक सेंटेंस बनाना है कि द नेम ऑफ क्लासमेट इज भास्कर, द एज ऑफ क्लासमेट द भास्कर इज 12 एंड इट्स ब्रदर्स एज इज 11, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नहीं करना है आपको। आप जाएंगे अपने फाइल में, उसका लिखेंगे console.log, ठीक है, console.log। उसके बाद आप लिखेंगे द नेम ऑफ क्लासमेट इज, उसके बाद प्लस लगा के आप लिख देंगे क्लासमेट, ठीक है। प्लस लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि भाई बहुत झंझट होता है इसमें। और उसके बाद आप लिखेंगे प्लस द एज ऑफ क्लासमेट इज, या भास्कर इज एज, ठीक है। उस प्लस एज, बहुत इसमें झंझट होता है, तो मैं आपको कड़ी के बता देता हूँ। ये दोनों तो आप समझ ही गए, ठीक है। लिख लिया इस ब्रदर्स एज इज एज, ठीक है, ब्रदर्स एज प्लस ब्रदर्स एज, ठीक है। तो इतना बड़ा तो अगर आप लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसी को सही करने के लिए आप यूज़ करेंगे किन का, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट पहले इन सब में स्पेस का ऐड कर देता हूँ, स्पेस, ठीक है। स्पेस ऐड कर देता हूँ। अब आएगा ये सही से, उसे 12 के बाद भी स्पेस डालना पड़ेगा, एज के बाद उस पहले, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ अब आ गया सही से। तो अब उसके लिए आपको किसका उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको बैकटिक का, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने। उसका लेट टॉपिक 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप बैकटिक लगाएंगे। पहले बैकटिक कहाँ होता है, एस्केप के नीचे होता है बैकटिक, और आपके टैब के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद इस बैकटिक के अंदर आप सीधे लिख सकते हैं द नेम ऑफ क्लासमेट इज, मतलब इसमें प्लस कुछ ऐड नहीं करना है, जस्ट आपको डॉलर का साइन देना है, उसका ब्रैकेट के अंदर जो हमारा एलिमेंट है उसको लिख देना है, ठीक है। क्लासमेट लिख दिया मैंने, जो हमने वेरिएबल बनाया था उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। उसका द एज ऑफ क्लासमेट इज, उसका फिर से एज वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। एज लिख दिया मैंने। उसके बाद अब फिर इसमें प्लस नहीं ऐड करना है, इसीलिए मुझे टेम्पलेट एडिटर्स बहुत पसंद है। उसके बाद आपको लिख देना है हिज ब्रदर्स एज इज ब्रदर्स एज, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर और आपको डॉलर के अंदर लिख देना है। अब ये सेम एज आएगा, इसमें आपको स्पेस भी ऐड करने का जरूरत नहीं होगा। जैसे आप नॉर्मली स्पेस ऐड करेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ब्रदर्स एज लिख देता हूँ। अब उस ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ, और वैसे तो अब देखिए अब आ चुका है, console.log कर दिया मैंने, अब आ चुका है द नेम ऑफ क्लासमेट इज भास्कर, द एज ऑफ क्लासमेट इज 12, हिज ब्रदर्स एज इज 11। इसमें हम लोग को प्लस कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, स्पेस भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए टेम्पलेट लिटरल बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। प्रोग्रामर्स के लाइफ को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। अब आ गया हम लोग का एस्केप, अच्छा हाँ, तो अब यहाँ पे बैकटिक वाला आ गया, तो बैकटिक एक और वाला आ गया, ठीक है। बैकटिक 1 टॉपिक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला आपको दिखाता हूँ, दिस इज यूज ऑफ बैकटिक। तो आप बैकटिक को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो कि जैसे यहाँ पे आपको ऊपर वाले में लिखना हो क्लासमेट भास्कर के अंदर, यहाँ पे ऐसे लिखना हो, ठीक है। तो ये तो आप लिख लोगे, ठीक है। क्लासमेट ऊपर आ जाएगा भास्कर। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट लिखना है, तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसके अंदर बैकटिक है तो इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं console.log कर देता हूँ। अब आएगा दिस इज यूज ऑफ बैकटिक, ठीक है। बैकटिक को इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको बता दे रहा हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को मैं आपको बता दूँ,
तो ये W3 स्कूल्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये काम इसका क्या होता है, तो आप MDN वेब डॉक्स के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है देखिए, पहले मैं आपको F का बता देता हूँ या एनी का बता दूँ। अब मैं आपको बताता हूँ N लगाने से क्या होगा। ठीक है, सिंपली मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, इसको मेन या मेन। ठीक है, और दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ ये क्या होगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे यहाँ पे console.log main। अब देखते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, एन नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो आप इस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हम लोग का F बता देता हूँ नेक्स्ट। इसको आप लगा दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसमें काम नहीं हो सकता है क्योंकि ये फॉर्म फीड में काम आता है। ठीक है, तो आप यही इन्हीं सब चीज़ों पे से समझ सकते हो पूरा। तो जैसे अगर मैं आपको अभी समझाता हूँ स्लाइस के बारे में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्लाइस का बहुत यूज़ करोगे आप, अगर समझ गए तो बहुत यूज़ करोगे। ठीक है, तो console.log main स्लाइस एक मेथड है जिसके हेल्प से आप किसी भी चीज़ को स्लाइस कर सकते हो, बीच में से काट सकते हो। ठीक है, तो लेट A इज इक्वल टू बनाना। ठीक है, बनाना console.log a.slice 1, तो आ गया अनाना 1 स्लाइस हो गया। ठीक है, और 1 और 2 भी कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो 2 के बाद जितने भी थे सारे स्लाइस हो गए सारे। ठीक है, यही बचा बस। उसके बाद अगर मैं 5 कर दूँ तो 5 के बाद जो भी हो सारे स्लाइस हो जाएंगे। ठीक है, अगर 7 कर दूँ, 7 तो है ही नहीं इसमें, सॉरी है, तो 78 कर दूँ, 78 है ही नहीं, तो 78 के बाद कुछ आएगा नहीं, तो इस 78 के ये लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं -1 कर दूँ, -1 करने से वही होगा। ठीक है, तो -1 करने से पूरा सिंटैक्स खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं -7 कर दूँ, यहाँ पे -3 कर दूँ, तो -3 से गया। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइस का काम। स्लाइस के बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब मैं आप लोग समझाता हूँ रिप्लेस मेथड। ठीक है, console.log रिप्लेस का आपको क्या होगा कि रिप्लेस में आपको देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा हॉर्स आर चेसिंग 1 लैम्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, console.log या इसको मैं कब बना देता हूँ लेट b इज इक्वल टू ये। ठीक है, उसके बाद लेट रिजल्ट इज इक्वल टू बी रिप्लेस हॉर्स बाई, रिप्लेस हॉर्स क्या कर देते हैं हम लोग, हॉर्स को रिप्लेस कर देते हैं लायन से। ठीक है, हॉर्स को रिप्लेस कर देते हैं लायन से। हम लोग को बी को console.log भी करना पड़ेगा। ठीक है, console.log हम लोग को करना पड़ेगा, सीधे रिजल्ट ही को करते हैं। ठीक है, 2 लायन आर चेजिंग 1 लैम्ब आ गया। ठीक है, तो यही सब थे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स, और आप समझ सकते हैं या W3 स्कूल्स पे जाके। तो यहाँ पर रिप्लेस और बहुत है, कॉन्केट है, ये क्या क्या है, मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे, बहुत है। तो मैं इंडेक्स ऑफ भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ इसको, तो सॉरी रिजल्ट 2 बार आ गया क्या, तो रिजल्ट 2 कर देता है इसमें। तो अब टेक्स्ट और रिजल्ट को हम लोग को फिर से करना पड़ेगा। तो console.log रिजल्ट 2। ठीक है, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ यहाँ बता रहा है, तो कितना इंडेक्स है इसका, ये मतलब इसमें कितना है इंडेक्स ऑफ वेलकम, तो 13 है। वेलकम का इंडेक्स 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 पे है, ये मैंने गिन भी लिया। तो यही था, और आप समझ सकते हो यहाँ से बहुत सारे हैं। तो ये सब वेबसाइट है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।